नेक्स्ट जो है नेक्स्ट दो गेट और हम लोग को डिस्कस करना है, एक जॉर गेट और एक जॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो एक जॉर गेट जो दो गेट और हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जॉर गेट और एक्सनॉर गेट, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बेसिक गेट्स, यानी दीज टू गेट्स आर डिजाइन्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑल द बेसिक गेट्स। तो और मोर और लेस जितना भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, यानी एएलयू सेक्शन में एडर सब्ट्रैक्टर सब में एक जॉर गेट यूज होता है। यानी ये कंपैरिजन के लिए एक जॉर गेट ज्यादातर कंप्यूटेशनल वर्क में, सर्किटरी डिजाइन में एक जॉर गेट का रोल ज्यादा यूज होता है। एक जॉर गेट के साथ एंड गेट या अदर कोई और भी गेट या एक्सप्रेशंस को हम लोग यूज करते हैं। तो इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक जॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट। और दो इनपुट के लिए आपका जो आउटपुट यहाँ कंक्लूजन है, दो इनपुट के लिए आपका है कि आउटपुट आपका सिमिलर इनपुट्स के लिए आउटपुट हाई हो लो होगा और डिसिमिलर इनपुट्स के लिए आउटपुट हाई होगा। क्योंकि अगर 0 0 हो या 1 1 होगा तो आउटपुट लो होगा, अगर 0 1 या 1 0 होगा तो आउटपुट हाई होगा। लेकिन दो इनपुट के लिए हम कोई भी कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं, दो से अधिक होगा तो उस केस में आउटपुट कंक्लूजन जो है, आउटपुट कंक्लूजन से पहले कि इसमें कौन कौन सा, तो ऑल बेसिक गेट्स that is and or and not is used to design XOR gate। XOR गेट को बनाने में तीनों बेसिक गेट्स का यूज होता है, ठीक है। और इसका आउटपुट कंक्लूजन क्या है कि इसमें आउटपुट इज हाई, दैट इज 1। और जो जनरल डेफिनेशन है कि इट इज द लॉजिक सर्किट हैविंग 2 और मोर देन 2 इनपुट, तो एज इट इज हर गेट में होगा, नॉट गेट को छोड़कर। नॉट गेट में 1 इनपुट और 1 आउटपुट बताएंगे। तो आउटपुट इज हाई, दैट इज 1। यहाँ पर कंडीशन क्या है, फॉर ऑड नंबर ऑफ 1, ठीक है ना। यानी इनपुट कॉम्बिनेशन में जो रो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो आउटपुट आपका हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट इज लो, दैट इज 0, ठीक है ना, फॉर इवन नंबर ऑफ 1। अब ये ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो इनपुट है, अगर दो इनपुट आप ले रहे हैं ए और बी, तो इनपुट कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, दो है तो टोटल n इक्वल टू 2 है तो TC इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, दैट इज 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेगा तो 4 का हाफ करते हैं तो 2 0 2 1, फिर 2 का हाफ करते हैं 0 1 0 1। तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 1 और इवन नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या है कि 0 1 यानी ऑड नंबर ऑफ 1 है, 0 1 में नंबर ऑफ 1 कितना है, 1 है, 1 0 में कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हाई आउटपुट जनरेट होगा। और ये आपका 0 0 में नंबर ऑफ 1 क्या है, 0, एक भी नहीं है, तो ऑड नहीं है, इवन है, नहीं है मतलब 0 है तो 0 को इवन में ही मान के चलेंगे। 1 1 है तो कितना है, 2 है, तो इस केस में भी आपका ये क्या होगा, 0, ठीक है। तो 0 0 के लिए भी 0, 1 1 के लिए भी 0। सेम थिंग अगर हमारा 3 इनपुट्स होगा A B C, तो n इक्वल टू 3 है तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर n यानी 8 बनेगा। अब इस 8 में हम लोग डिवाइड करते हैं कॉलम को, 8 को 4 4 में, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 में 4 का हाफ 2 2 2, फिर 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर भी वही चीज है, सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ 1, तो 0 0 में तो ऑड नहीं है, 0 0 1 में ये ऑड नंबर ऑफ 1 है तो यहाँ हाई आउटपुट होगा, 0 1 0 में ये भी ऑड नंबर ऑफ 1 है तो यहाँ हाई आउटपुट होगा,
0 1 1 में 2 है यानी कि इवन है, फिर 1 0 0 में ऑड नंबर ऑफ 1, 1 0 1 में भी इवन है, 1 1 0 में भी इवन है, फिर इसको छोड़कर बाकी ये सब 0 होगा क्योंकि यहाँ इवन नंबर ऑफ 1 है। इसी तरह से 4 5 6 जितना भी सेट ऑफ वेरिएबल होगा उसमें ऑड नंबर ऑफ 1 जो है वो हाई आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इवन नंबर ऑफ 1 जो है वो लो आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ जो इसका एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आप यूज करते हैं, लॉजिक सिंबल तो आपका जो है लॉजिक एक्सप्रेशन के बेसिस पर बनेगा। तो लॉजिक एक्सप्रेशन जो यूज होता है y इक्वल टू a बार b प्लस ए बी बार, दिस इज द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर लॉजिकल XOR गेट। तो अब यहाँ देखिए इसके बेसिस पर अगर हम इसका लॉजिक सिंबल बनाएंगे, ऑल द बेसिक गेट्स आर यूज्ड हियर। और पहले वाले में क्या है, ए नॉट गेट से होकर जा रहा है और बी आपका डायरेक्ट जा रहा है। यहां से भी आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना, ए और बी जो इनपुट हुआ यहां से भी दिखा सकते हैं। ये ए आप नॉट गेट से पहले दिखाएंगे तो ये ए आ गया और यहाँ से बी को नॉट गेट से होकर दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, ये हो गया ए बी। वीडियो से क्या मतलब है, वीडियो है ना, वीडियो वीडियो को ऐसे भी हम यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करता है, पूरा बोर्ड यूज नहीं करने देता है, आधा से ज्यादा वही रखे रहता है। तो ये आपका ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बना। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड सिंबल जो बनेगा लॉजिकल XOR का, इसमें ये इनपुट को यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड सिंबल हो गया ए बी लॉजिकल XOR, और ये आपका डिटेल सिंबल है जिसमें ऑल बेसिक गेट्स इंट्रोड्यूस किया गया है। नॉट गेट भी है, एंड गेट भी है और गेट भी है। और जैसे हम लोग नैंड या नॉर बताते हैं तो नैंड इज नॉट एंड गेट, नॉर इज नॉट और गेट, उसी तरह से एक्स नॉर इज नॉट XOR गेट। तो नॉट XOR गेट मीन्स व्हाट, XOR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो यहाँ पर आपका जो लॉजिक सिंबल, यहाँ जो इसका जो लॉजिक सिंबल हम लोग बनाए ये XOR का है, इससे एक नॉट पास करा देंगे, यानी इसका आउटपुट को अगर नॉट गेट से पास करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स नॉर का लॉजिक सिंबल बन जाएगा। और यहाँ पर उसी नॉट के लिए एक बबल प्लेस कर देंगे तो ये एक्स नॉर का स्टैंडर्ड सिंबल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाना होगा, तो ट्रुथ टेबल आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कंक्लूजन को यूज करके, और इसको ब्रेकअप करके दिखा भी सकते हैं। यानी डिटेल ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे, डिटेल ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपका ए बी, ए बार बी बार, देन ए बार बी, देन ए बी बार, एंड देन इन दोनों को यूज करके आउटपुट सेक्शन में दिखा देंगे ए बार बी प्लस ए बी बार। इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसी ए बी ही आपका इनपुट है,
तो जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उस ए बी के हिसाब से ही, और इसके बेसिस पर आपका फर्दर कॉलम जनरेट हो जाएगा। ए बार ए के लिए, बी बार बी से देखकर, तो 1 1 0 0 1 0 1 0, और ए बार बी सेकंड और थर्ड, यानी एंड गेट है तो 0 1 0, और यहाँ पर बी बार और ए पहला और चौथा कॉलम, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0। फिर ये दोनों कॉलम के बीच में लॉजिकल और लगाना है, तो लॉजिकल और लगाएंगे तो ये 0, ये 1 1 0, ठीक है। और इस चीज को आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, इनपुट आउटपुट, और यहाँ पर रेशियो बताएंगे कि ए बी और ए बार बी प्लस ए बी बार। दूसरा एक और चीज है यहाँ, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव और साइन का यूज करके, ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक है ना। अब बोलेंगे ए एक्सक्लूसिव और बी लिख रहे हैं, तो इस ए एक्सक्लूसिव और बी से ये एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, तो बता सकते हैं। ये पहले कल कंप्लीट करिए। तो यहाँ क्या हो गया, 0 0 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन पार्ट लिख लेंगे, ऑड नंबर ऑफ 1 जनरेट हाई आउटपुट एंड इवन नंबर ऑफ 1 जनरेट लो आउटपुट। तो 0 0 के लिए 0, 1 1 के लिए 0, 0 1 1 1 0 1, तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन से बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन, कौन ये हाँ हाँ, ये आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, इक्विवेलेंस और एक्सक्लूसिव, सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ये दो सिंबल यूज किए होंगे, इक्विवेलेंस, फंक्शन पढ़े हैं ना, फंक्शन मैथ पढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों सिंबल है इक्विवेलेंस का और एक्सक्लूसिव और का, एक्सक्लूसिव साइन, इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस फंक्शन में यूज होता है, एक्सक्लूसिव। तो सपोज करो कि f ऑफ x इज इक्वल टू अगर 2x है, ठीक है, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो f of g इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन पढ़े हैं ना, f of g ऑफ क्या होगा, फंक्शन ऑफ gx, तो f ऑफ gx क्या है, fx क्या है, तो ये x इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, fx की जगह 2x है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा जी, क्यों सर, क्यू होगा, क्यों हो जाएगा सर, क्यू x है तो 2x है, तो x स्क्वायर है तो क्या होगा, क्यूब होगा कि स्क्वायर होगा, fx, ये जो फॉग जो लिख रहे हैं एक्चुअली क्या है, छोड़िए मैथ, एफ ओ जी या जीओ एफ आप जब निकालेंगे तो एफ ओ जी का मतलब क्या है, सर क्लास में है, क्लास में है सर, बस निकलेंगे तब हो जाएगा। ठीक ठीक, हाँ जो भी है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ एक्स, ये जी एक्स जो आपका वैल्यू है वो एफ एक्स कैसा काम करेगा, तो एफ एक्स अगर 2x है तो एफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, क्यों क्यू होगा, ठीक है, इसको करके आइएगा, क्वेश्चन हम समझ गए। 4x हो जाएगा सर, नहीं आप पढ़े ही नहीं तब छोड़िए, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन आपने पढ़ा नहीं है लगता है, ठीक है। जो आपका x एफ एक्स का जो वैल्यू है x के बेसिस पर 2x है, तो x के जगह gx है, gx का वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के बेसिस पर ही ना होगा 2x, x है 2x, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर,
आपका जो x है वही तो 2x हो रहा है वहां पर, तो x के जगह जो भी है fx का वैल्यू वहां पुट कर रहे हैं ना, तो x का वैल्यू क्या है आपका 2x है ना, तो fx आपका अगर दिया हुआ है 2x और x के जगह आप gx यूज कर रहे हैं, g ऑफ x, तो g ऑफ x आपका x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के बेसिस पर ना fx यूज होगा, तो x के जगह x स्क्वायर है, तो जो आपका वहां fx के लिए 2x है तो यहाँ x स्क्वायर के बेसिस पर होगा ना। उसी तरह से g ऑफ x गॉफ आप निकालेंगे, तो g ऑफ fx, तो g ऑफ fx मींस व्हाट, फंक्शन ऑफ x इज यूज्ड एज ए x फॉर g, तो g ऑफ fx, तो fx का वैल्यू वहां डालेंगे, फिर g ऑफ x आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली g ऑफ x आपका वहां पर प्लेस्ड होगा। फंक्शन पढ़िए, फंक्शन नहीं पढ़े, सब नहीं पढ़ना था क्या आप लोगों को, सब्सिडरी नहीं देख पाए थे ना। हाँ, क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर आपका y इक्वल टू, अब क्या है कि a एक्सक्लूसिव और b, ये तो हमको एक्सप्रेशन पता है XOR गेट का, तो a एक्सक्लूसिव और b के लिए आप लिख दिए ऐसा y इक्वल टू a बार b प्लस ए बी बार, लेकिन अगर हमको 3 वेरिएबल करना हो तो 3 वेरिएबल के लिए ये लिखना तो आसान है एक्सप्रेशन, a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c होगा, लेकिन क्या इसका डिटेल क्या होगा, यानी ABC से क्या कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, ऐसे मुझबा नहीं देखो यहाँ A और B है, तो A और B के लिए हमारा 4 कॉम्बिनेशन बना, ये 4 कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है, अगर हम यहाँ अगर 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखें, लिटरल्स को इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, लिटरल्स को, तो जो भी 0 अगर है तो जो लिटरल्स है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, एंड 1 अगर होगा तो लिटरल्स नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, तो 0 0 के लिए हम लिख सकते हैं a बार b बार, ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये 0 0 a बार b बार के लिए है, और 0 1 a बार b के लिए है, और 1 0 a b बार के लिए है, और ये a, इसका मतलब है कि जब a एक्सक्लूसिव और b लिख रहे हैं तो जहां पर आपका 1 है, यानी कि आउटकम इस 2 केस में 1 है ना, बाकी में क्या है 0 है, तो जो ऑन है 1 का मतलब ऑन, तो ऑन कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में लॉजिकल और लगा, समझ में है। तो उसी तरह से A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C, यस, जब बाहर घूम के आओ, नहीं तुमको नहीं, तुमको बोल रहे जाओ टहल के आओ, पूरा रात पढ़ाई करती है, जब टहल के आओ, नींद आ रहा तुमको, एक बार थोड़ा पानी पी लो तब आओ, ठीक है, टाइम भी ऐसा है ना कि आता है थोड़ा सा, तो y इक्वल टू A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C, नींद आ जाता है, हाँ ठीक ठीक, चलिए अभी उस पर डिस्कस, A B C बहुत तरह, तो A B C है तो 3 कॉम्बिनेशन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकाले, क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C करेंगे तो स्टैंडर्ड सिंबल तो बना लेंगे, लेकिन डिटेल सिंबल जहां पर जरूरत होगा, क्यों डिटेल सिंबल का जरूरत क्यों होगा, कोई बताएंगे, स्टैंडर्ड सिंबल तो बना लेंगे लेकिन डिटेल सिंबल का क्यों जरूरत पड़ेगा, एनीवन, जब आपको रिप्लेस करना होगा, मान लेते हैं कि नैंड गेट से रिप्लेस करना होगा या नॉर गेट से, तो आपको वो सारे बेसिक गेट्स पता होना चाहिए, जिस बेसिक गेट्स का यूज इस XOR को बनाने में हुआ है 3 इनपुट के लिए, 4 इनपुट के लिए, तो वो सारे गेट को एनालाइज करने के लिए इसका डिटेल एक्सप्रेशन चाहिए, तो A एक्सक्लूसिव और B के लिए तो आपको याद है 2 वेरिएबल के लिए, हाँ चलो, A और B के लिए तो आपको याद है A बार B प्लस AB बार होता है, लेकिन याद भी है और कैसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसे निकाला जा सकता है, तो उसी तरह से
यहां पर भी अब 0 और 1 का कंसेप्ट क्लियर है। तो जहां 0 है वहां पर लिटरल्स को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे और जहां 1 है उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी के लिए यहाँ 1 कहाँ कहाँ हो रहा है? ये 4 1 है, यही 4 जो 1 है ये जो जिस कॉम्बिनेशन के लिए वो आपका ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला ए बार बी बार सी, दूसरा ए बार बी सी बार, तीसरा ए बी बार सी बार, चौथा ए बी सी। समझ में आ रहा है? तो डिटेल एक्सप्रेशन क्यों जरूरत होगा? क्योंकि नैंड गेट से केवल बनाना होगा या नॉर गेट से, तो वहां पर आपको ये सारे गेट पता होना चाहिए कि कितना एंड गेट यूज हो रहा है, कितना नॉट गेट यूज हो रहा है और कितना और गेट यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आप रिप्लेस करेंगे। अगर y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c एक्सक्लूसिव और d हो गया तो y इक्वल टू बताइए तो क्या होगा, निकालिए। अगर a b c d है, ए 4 इनपुट है, a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c एक्सक्लूसिव और d, तो y के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? बाकी 0 को हम लोग कवर नहीं करते हैं क्योंकि 0 का मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन ऑन नहीं है, वो आपका बुलियन फंक्शन में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो देखिए इस सब के लिए स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल तो आप डायरेक्ट बना लेंगे। ये 2 इनपुट के लिए है, ये 3 इनपुट के लिए है, इसमें 3 इनपुट दिखा रहे हैं, ये आपका 4 इनपुट के लिए दिखा देंगे 1 2 3 4। लेकिन नैंड या नॉर गेट के लिए आपको जो है ये डिटेल एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी एक्सक्लूसिव और डी के लिए वाई का एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बी सी डी के फॉर्म में। तो आपको वो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इनपुट का। आपको जो शेयर किए थे पीडीएफ उसमें बना हुआ है, पहला या दूसरा पेज में होगा। n इक्वल टू 4 के लिए भी बनाया हुआ होगा, उसमें चेक कर लीजिए केवल उस टेबल को देखकर कि 1 कहाँ कहाँ है, यानी 1 कहाँ कहाँ हो सकता है। उसमें 1 नहीं होगा, इनपुट कॉम्बिनेशन है तो आउटपुट नहीं होगा। तो 1 कहाँ कहाँ हो सकता है? जहां जहां नंबर ऑफ 1 ऑड है, तो जहां जहां नंबर ऑफ 1 ऑड होगा उसके जगह 1 होगा और वो एक्सप्रेशन यूज होगा, यानी कि वो कॉम्बिनेशन आपका एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो ऑन है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 1 2 6। अब इसमें केवल आपको उसी को कवर करना है जहां ऑड है। तो ये एक है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, इसके बाद भी है, इसके बाद ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और बस। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 16 में से 8 आपका जो है वो ऑन है, बाकी सब ऑफ है, ये सब ऑफ है। तो जो 1 है, अब इस कंफ्यूजन होगा, इस 0 को हटाइए। अरे बड़ा वाला था, इसमें यही दिक्कत है, वर्ड टाइप कीजिए तो अंडू हो जाता है, इसमें भी अंडू हो। ठीक है, फीचर नहीं है तो इसको हटा दें। और देखिए इस पे एक्सप्रेशन निकल सकता है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ये जरूरत पड़ेगा आपको। मान लेते 3 इनपुट है तो अब याद कितना करिएगा, तो रफ में आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बोल दिया जाए कि उसको नैंड गेट ओनली से सर्किट बनाओ, तो जैसे हाफ एडर पूछा है आपके एग्जाम में, हाफ एडर का सर्किट बनाइए
हाफ एडर के बारे में बताइए, और फुल एडर का जो है केवल नैंड गेट से सर्किट नहीं, मतलब हाफ और फुल एडर दोनों पूछ दिया एक ही क्वेश्चन में। तो फुल एडर या कोई भी सर्किट का नैंड या नॉर गेट से बनाने के लिए बेसिक गेट्स का होना जरूरी है पहले। तो बेसिक गेट्स के लिए ये हमको चाहिए, क्योंकि इससे हम ये स्टैंडर्ड सिंबल बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सिंबल से हमको ये पता नहीं चलेगा कि कितना नैंड, कितना एंड है, कितना और कितना नॉट बना है, यूज हो रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी ए बार बी बार सी बार डी, क्योंकि डी आपका 1 है, इसमें सी ऑन है, तो दूसरे वाले में ए बार बी बार जो ऑन है सी और डी बार, तीसरे वाले में बी ऑन है, तो ए बार बी सी बार डी बार, चौथे वाले में बी सी डी ऑन है, यानी ए बार बी सी डी, प्लस इसमें केवल ए ऑन है, तो ए बी बार सी बार डी बार। इसके बाद 1011, यानी ए बी बार सी डी, इसके बाद 1101 ए बी सी बार डी, और 1110 ए बी सी और डी बार। तो ये एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी कंक्लूजन पता ही है, तो इसके बेसिस पर XNOR गेट। नेक्स्ट क्लास में बुलियन अलजेब्रा पढ़ के आइएगा। बुलियन अलजेब्रा दैट मींस बुलियन लॉ, ठीक है ना। लॉ जो आप फिर बोलेंगे सेट थ्योरी में भी प्रूफ किए होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेकर, ए यूनियन बी, डिमॉर्गन्स थ्योरम भी प्रूफ किए होंगे। यहाँ पर हम लोग दो तरह से प्रूफ करेंगे, ट्रूथ टेबल और बुलियन पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल और बुलियन पोस्टुलेट्स। तो ट्रूथ टेबल जो हम लोग अभी बना रहे हैं इसमें इनपुट के बेसिस पर, और बुलियन पोस्टुलेट्स जो आपका है टोटल 10 पोस्टुलेट्स आर देयर, उसको भी याद नहीं करना है। 10 पोस्टुलेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक गेट्स। फर्स्ट 4 डिराइव्ड फ्रॉम एंड गेट, नेक्स्ट 4 डिराइव्ड फ्रॉम और गेट, एंड नेक्स्ट लास्ट 2 डिराइव्ड फ्रॉम नॉट गेट। टोटल 10 पोस्टुलेट्स आर देयर। तो उस 10 पोस्टुलेट्स को हम कहीं पर भी किसी रूल को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू जस्ट गो थ्रू द इंटायर वन। बुलियन अलजेब्रा, ऑल बुलियन लॉ, 8 लॉ है इसमें, और उसके अंदर में टोटल 19 लॉ, सब लॉज आर देयर। तो आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इनवर्स लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ जो हम लोग यूज किए, एब्जॉर्प्शन लॉ, ये सारे लॉ होंगे उसमें। और सब में कुछ जो सब आपका लॉ है वो सब, क्योंकि इसी को फिर हम लोग पोस्टुलेट से बुलियन थ्योरम्स में प्रूफ करेंगे। हाँ, डिमॉर्गन्स थ्योरम भी हम लोग डिस्कस करना है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो XNOR गेट, बेसिकली XNOR गेट क्या है, नॉट XOR गेट। नॉट XOR गेट का मतलब कि इसका लॉजिक सिंबल जो है डिजाइन तो बेसिक गेट से होगा, लेकिन लॉजिक सिंबल बनेगा कैसे, तो लॉजिक सिंबल is designed by XOR gate followed by NOT gate। और चूंकि ये XOR gate followed by NOT gate है, तो आउटपुट ऑफ XNOR gate is just opposite to the output of XOR gate। क्योंकि जो XOR गेट का आउटपुट है उसको जब नॉट गेट से पास करेंगे तो यू विल गेट द आउटपुट फॉर XNOR गेट, ठीक है। लॉजिक एक्सप्रेशन, तो y इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और b, ठीक है, या a इक्विवेलेंस b भी लिख सकते हैं आप कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू a बार b प्लस ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करेंगे तो a बार b प्लस ए बी बार पर आप डिमॉर्गन्स अप्लाई, डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरा को a मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a बार b का कॉम्प्लीमेंट डॉट
कॉम्प्लीमेंट। नाउ अगेन अप्लाई डिमॉर्गन्स हियर। ए बार बी के ऊपर है तो ए का डबल बार प्लस बी का बार, एक बार प्लस बी का। नाउ हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लगाते हैं यहाँ, तो ये हो गया ए प्लस बी बार और इधर हो गया ए बार प्लस बी। नाउ परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम ये पढ़ेंगे बुलियन लॉ, तो उसमें एक लॉ हम लोग ये पढ़ेंगे एक्स का यानी इनवर्स लॉ, एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू होता है 0 और एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू होता है 1। तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हाँ, यानी कि इनवर्स लॉ में दो लॉ पढ़ेंगे हम लोग। एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, तो ए को पहले ए बार प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी बार को। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी, फिर बी बार को करेंगे तो ए बार बी बार, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ है, हम बी बार ए बार को ए बार बी बार लिख सकते हैं, प्लस बी डॉट बी बार। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कहाँ होल स्क्वायर हो गया? तो ये भी आपका होगा ए बी प्लस ए बार बी बार। तो एक ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, एक ये एक्सप्रेशन हो गया, और एक ये y इक्वल टू दिस ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसका लॉजिक सिंबल कैसे बनेगा? लॉजिक सिंबल है एक्सऑर गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो लॉजिक सिंबल जो एक स्टैंडर्ड लॉजिक सिंबल आपका है, वो तो डायरेक्ट इसमें बबल प्लेस कर दीजिए। तो ये बबल आपका हो गया ए बी, ये हो गया वाई ए एक्सक्लूसिव और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। लेकिन ये जो सिंबल है ए बार बी प्लस ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्चुअली क्या है, जो आपका लॉजिक गेट बनाए एक्सऑर गेट के लिए, ठीक है ना। ए को नॉट गेट से पास किए, बी को डायरेक्ट, ए से डायरेक्ट, बी को नॉट गेट से, और यहाँ जो आपका आउटकम आया, यहाँ आया ए बार बी ए बी बार, और यहाँ आया ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको जब नॉट गेट से पास कर देंगे, देन यू विल गेट द output for XNOR gate. This is the XNOR gate symbol, ठीक है। तो इसी को कंबाइंडली यहाँ पर XOR गेट फॉलोड बाय नॉट, यहाँ बबल लगा दिए। तो ये बबल लगाने से आपका क्या हो गया, ये XNOR गेट का स्टैंडर्ड सिंबल बन गया। और ये बेसिक गेट्स को दिखाने के लिए जो XOR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, XOR गेट का सिंबल और इसको नॉट गेट से पास कर दिए। तो आउटपुट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जो आपका XOR गेट का उसका अपोजिट। तो XOR गेट में आउटपुट इज हाई व्हेन आउटपुट इज हाई फॉर ऑड नंबर ऑफ 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट इज लो, दैट इज 0 फॉर ऑड नंबर ऑफ 1 एंड हाई फॉर इवन नंबर ऑफ 1। क्योंकि जो 1 है वो 0 हो जाएगा और 0 है वो 1। क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसको जब नॉट गेट से पास करेंगे तो 0 बिकम 1 एंड 1 बिकम 0। तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, उसका ट्रूथ टेबल जस्ट उसके अपोजिट होगा, यानी जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 है वहां 0। तो ए बी और यहाँ हो गया y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ट्रूथ टेबल में 0 0 1 1 0 1 0 1। तो 0 0 के लिए क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये ट्रूथ टेबल। और डिटेल के लिए आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, ए बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, फिर ए बार बी प्लस ए बी बार, और तब एक कॉलम बनाना पड़ेगा उसका कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट सेक्शन में। तो एक बार टोटल लॉजिक गेट्स एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, कोई डाउट्स होगा, क्योंकि इस पर आगे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो किसी भी गेट में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब सारा गेट हर जगह यूज होगा, जहां पर भी आपका एक्सप्रेशन यूज होगा वहां पर वो गेट यूज होगा। तो किसी तरह का कोई डाउट होगा तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।